हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी जितने भी छात्र क्लास 10th में और इस बार हिंदी का पेपर देने वाले 2026 बोर्ड में। तो आज की वीडियो में उनका जो है 12 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आपका क्लास 10th का जो आपका हिंदी है उसके संपूर्ण में आपको गद्यांश और पद्यांश आपको बताने वाला हूं, जो आपके इंपोर्टेंट गद्यांश है लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है 6 नंबर का गद्यांश आएगा और 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है। इस तरीके से टोटल जो है 12 नंबर आपके यहाँ पर पक्के होने वाले। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। साथ में जितने भी स्टूडेंट नए आए उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का जो आपका हिंदी है और हिंदी का पेपर देने वाले 2026 फरवरी के महीने में बोर्ड का, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि संपूर्ण किताब से मैं आज की वीडियो में आपको गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट गद्यांश है कि हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। ओनली एक ही वीडियो से जो आपका 12 नंबर है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक ही वीडियो से आपका 12 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश है वो बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर गद्यांश पूछा जाएगा 6 नंबर का, पद्यांश पूछा जाएगा 6 नंबर का। इस तरीके से यहाँ पर 7 हो गया था मिस्टेक से, तो आपका यहाँ पर जो है 12 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलिए मैं आपको इंपोर्टेंट गद्यांश और इंपोर्टेंट पद्यांश को मैं आपको सोल्व करा देता हूं। तो यहाँ पर हमारा पहला गद्यांश हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस गद्यांश को आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, आपको संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है, सब कुछ आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश, ये वाला जितने भी गद्यांश बताऊंगा उन सभी को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि हमारा सीरीज आने वाला है हिंदी का। जितने भी गद्यांश पद्यांश हैं, संस्कृत के गद्यांश, संस्कृत के जितने भी पद्यांश हैं, सभी को मैं सोल्व कराऊंगा। तो हमारा पहला गद्यांश हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का बनावे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। जो हम लोग हैं वो कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है, यानी कच्ची मिट्टी के मूर्ति की बातें, जिसे वो जिस रूप का चाहे वो हमें राक्षस बनावे चाहे हमें देवता बनावे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे भी ज्यादा यानी कि बुरे हैं, जो हमें उनकी बात जो है बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसे लोगों का हमें साथ नहीं करना चाहिए, बुरे लोगों की संगति में हमें नहीं रहना चाहिए। उसके बाद है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का वह रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय कम लगता है। अब आपको करने क्या है, एक आपका गद्यांश आएगा 6 नंबर का, तो ये है हमारा गद्यांश, और नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको पद्यांश। ओनली जो आप 2 गद्यांश को तैयार करके चले जाना, 12 नंबर जो आपका फिक्स हो जाए, क्योंकि ये ऐसे इंपोर्टेंट गद्यांश है, एक भी ऐसा वर्ष नहीं है जहां पर ये वाला गद्यांश आपको देखने के लिए नहीं मिले। सबसे पहले आपके पेपर में गद्यांश आएगा, उसको आपको कम से कम 2 से 3 बारी आपको रीड करना है। गद्यांश को 2 से 3 बारी आपको सही तरीके से पढ़ना और समझना है कि जो हमारा गद्यांश है उसमें कहने जो हमारा गद्यांश है वो गद्यांश हमारा क्या कह रहा है, उस गद्यांश में क्या आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इस तरीके से हमारा गद्यांश पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर इसी गद्यांश में पूछे जाएंगे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ किस तरीके से लिखना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। 2 नंबर का आपका संदर्भ पूछा जाएगा। उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, जो व्याख्या वो भी आपको 2 नंबर की करनी होती है। जो व्याख्या इस तरीके से करती है, जो आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ दिख रहा है ना, ये वाला लाइन ड्रॉ दिख रहा है रेड, इसी को बोला जाता है व्याख्या। इसी की हमको व्याख्या करनी पड़ती है और इसी के जो है हमें 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद तीसरा आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, ये भी हमारा जो 2 नंबर का पूछा जाता है। इस तरीके से जो है 6 नंबर का आपका जो गद्यांश है
बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से सोल्व करना है। आपके पेपर में कोई भी गद्यांश आ जाए आप उसको सोल्व करके चले आओगे और आपका जो एग्जामिनर होगा एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। 6 में से 6 नंबर आपको जो है बहुत ही आसानी से वो दे देगा। वो बोलेगा कि यही टॉपर स्टूडेंट है, यही इसी ने बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो मैंने आपको गद्यांश बताया था कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समा रहे थे, इसको आपको एग्जाम में सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा संकेत, क्योंकि जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको सोल्व करना होता है। अब जो भी सोल्व करना चाहते हो उसका आपको संकेत लिखना पड़ेगा। संकेत किस तरीके से लिखना है, आपको शुरू के यहाँ पर 2-3 शब्द ले लेने, जैसे कि हम लोग कच्ची मिट्टी, उसके बाद जो आखिरी के शब्द हैं प्राय कम लगता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर संकेत कर देना है कि इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आप जो है किस गद्यांश को सोल्व कर रहे हैं। तो हम लोग कच्ची इस तरीके डॉट डॉट लगाना है, कम रहता है, इस तरीके से संकेत दे देना है। अब जो भी आपका गद्यांश में पूछा गया है उसको आपको सोल्व करना है। सबसे पहले पूछा गया हमारा संदर्भ। अब जो संदर्भ है वो 2 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर संदर्भ इस तरीके से लिखना है, जैसे मैं बताने वाला हूं उसी तरीके से लिख कर आओगे। बहुत ही सिंपल शब्दों में, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 2 में से 2 नंबर संदर्भ लिखने के मिल जाएंगे। तो आपको संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि हम गद्यांश को सोल्व कर रहे हैं। तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। अब कौन से चैप्टर से लिया गया? मित्रता नामक पाठ से लिया गया, क्योंकि जब आप गद्यांश को सही तरीके से पढ़ोगे तो आप पता लगा लोगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ओनली जो आपको गद्यांश को 3 से 4 बार पढ़ना है, आप पता लगा लोगे। सभी चैप्टर के जितने भी गद्यांश होते हैं सभी का ट्रिक होता है पहचानने का। अगर आप ट्रिक जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो आपको संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस तरीके से लिखोगे। इसके जो लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मित्रता चैप्टर के लेखक हैं। अब आपको संदर्भ लिखते समय जो मैंने यहाँ पर लिखा है ब्लू और ब्लैक पेन को ओनली आपको यूज करना है। जिस भी पाठ से लिया गया है, जो हमारा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद जो भी इसके लेखक होंगे उसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अगर जो आप इस तरीके से लिख कर आते हो तो आपका 2 नंबर है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। एग्जामिनर जो होगा एक भी नंबर आपका नहीं काट पाएगा। उसके बाद दूसरा हमसे पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और जो मैं गद्यांश बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 2021 का सेट उठाकर देख लो, 22 का देख लो, 24 का देख लो, हर साल आपको यही पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आपको इस गद्यांश को हर हालत में तैयार कर लेना है। दूसरा हमसे पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपको व्याख्या किस तरीके से करना है? सबसे पहले तो गद्यांश को मैंने बता रखा है कि 3 से 4 बार आपको रीड करना है। अब व्याख्या आपको उसका करना पड़ता है जो आपको लाइन दिख रही है, यानी कि लाइन आपका कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करना है, यहीं तक लाइन है। इसी को आपको 2 से 3 बार ही सही तरीके से पढ़ना है। तो इसमें बोलने की क्या कोशिश कर रहा है उसको आपको जो है अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर करना होता है, और 2 नंबर जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर है हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। जो हम लोग है वो कच्ची मिट्टी के मूर्ति के भांति हैं। इस तरीके से भी आप बना सकते हो, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का बनावे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, हमको जो है जिस रूप का चाहे वो उस रूप का बना सकते हैं। जो रूप हमको देना चाहते हैं वो रूप दे सकते हैं, चाहे तो वो हमें राक्षस बना सकते हैं, चाहे वो हमें देवता बना सकते हो। इस तरीके से जो है आप लिख कर आओगे तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा वन था, हमारा संदर्भ में आया था वन। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ये हमारा क्या है? गद्यांश है। तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। आप किसी भी गद्यांश को सोल्व करो तो आपको इस तरीके से स्टार्टिंग करना है। जो भी आपका लेखक होगा उसको आपको इसी तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अगर आप जो इतना लिख कर आओगे तो इससे जो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा, 2 नंबर आपको बहुत ही आसानी से दे देगा। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो हम लोग हैं वो कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है, या कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसके भांति है, जिसे जो जिस रूप का चाहे
उस रूप का बना सकते हैं, चाहे वो हमें देवता बना सकते हैं, चाहे वो हमें राक्षस बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है कच्ची मिट्टी के मूर्ति के भांति हैं, चाहे वो हमें यहाँ पर बुरा व्यक्ति बना सकते हैं, चाहे वो हमें अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं। इस तरीके से जो आप अपने शब्दों में बनाकर आ सकते हो और 2 नंबर जो है यहाँ से भी आपकी क्लियर हो जाएंगे और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसी का उत्तर जो है इसमें होता है। इसका जो उत्तर है वो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गद्यांश में जो कुछ भी पूछा जाएगा गद्यांश के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा होता है, इसका उत्तर हो जाएगा हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं, क्योंकि हमें उनकी जो बात है बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इस तरीके से जो है आपका एक गद्यांश हो जाएगा। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं किया है तो आप जो स्क्रीनशॉट क्लिक कर देना। इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का तैयारी चैनल पर करवाया जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना है। जितने भी मैं आपको कराने वाला हूँ गद्यांश उनको पढ़ के चले जाना। इससे बाहर जो आपको एक भी गद्यांश देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पद्यांश को देखते हैं। एक हमने गद्यांश देख लिया, अब देखते हैं हम एक पद्यांश। ये वाला जो पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और जो प्रत्येक वर्ष आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। 2021 का सेट उठा लो, 22 को उठा लो, 24 का उठा लो। और ये वाला जो हमारा गद्यांश वो 25 में नहीं पूछा गया, ओनली 24 में पूछा गया। इस बार जो इसके आने की पूरी संभावना होती है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो। हमारा यहाँ पर पद्यांश हो जाएगा चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरी सुनोय गूंगा पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती। भाई अब इसका अर्थ हो जाएगा चरण कमल बंदो ती। भाई मैं ऐसे कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है पर्वत को लांग सकता है, और अंधा व्यक्ति है वो सब कुछ देख सकता है, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति जो है बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति के ऊपर जो है छत धारण कर वो चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो थी। भाई मैं आपके बार बार चरणों की वंदना करता हूँ। इस तरीके से आपका जो है अर्थ हो जाएगा। उसके बाद इसी के अंतर्गत आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपका प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। और ये भी जो आपका पद्यांश है 6 नंबर में पूछा जाता है। मैंने आपको बता रखा है 6 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश। इस तरीके से टोटल जो इस वीडियो में आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये जो 2 मैं आपको गद्यांश पद्यांश इस वीडियो में बता रहा हूँ, इनको तो आपको हर हालत में तैयार कर लेने, क्योंकि हर साल ये वाले गद्यांश आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। क्या पता आपके भी सेट में ये वाला गद्यांश पद्यांश पूछ लिया जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट होते हैं। कभी कभी किसी सेट में 2 से 3 बार पूछ लिया जाता है, यानी कि 2 बार पूछ लिया जाता है, कभी 3 बार पूछ लिया जाता है। इस तरीके से आपको हर सेट में दिखाई देगा ये वाला गद्यांश। इसको आपको तैयार जरूर करना है। अब इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। अब इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होता है, इसका भी तरीका बताऊंगा संदर्भ किस तरीके से लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको व्याख्या करना है, वो भी तरीका बताने वाला हूं कि जो आपको पद्यांश दिख रहा है इसकी आप व्याख्या किस तरीके से कर सकते हो। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है बार बार बंदो ती पाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस तरीके से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न जो आपका 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न जो 2 नंबर का होगा, इसलिए 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा। तो आपको संदर्भ सबसे पहले लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 संदर्भ। अब जो संदर्भ है वो आपको लिखना है ब्लैक पेन से। अब इसमें आपको किस तरीके से लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पदगढ़ में संकलित कौन से चैप्टर से लिया गया, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। पद नामक पाठ से लिया गया, इसके जो कवि कौन है, सूरदास जी हैं। अब यहाँ पर जो है आप जैसे आप पद्यांश को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको सूरदास नाम दिख जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हर चैप्टर की ट्रिक होती है गद्यांश पद्यांश को पहचानने का। अगर आपको उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए
तो कमेंट कर देना। एक ही वीडियो में आपको गद्यांश और पद्यांश को पहचानने का जबरदस्त ट्रिक बता दूंगा। अगर आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, अगर आप कुछ भी पढ़े नहीं होगे तो भी आपका जो है 12 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सूरदास नाम आ गया है तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? पद चैप्टर से लिया गया, और इसके जो कवि कौन है? सूरदास जी हैं। अब जो हमारा गद्यांश होता है उसमें होते हैं लेखक, और जो पद्यांश होता है उसमें होते हैं आपके कवि। तो आपको संदर्भ किस तरीके से लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया। इसके कवि कौन है? सूरदास जी जो है इसके कवि हैं। इस तरीके से अगर आप जो लिख कर आओगे तो 2 नंबर जो आपको एग्जामिनर जो होगा बहुत ही आसानी से दे देगा, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। अब व्याख्या आपको इस तरीके से करना है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको लाइन दिख रही है इसी की आपको व्याख्या करनी है। तो कम से कम आपको गद्यांश और पद्यांश को 2 से 3 बार रीड करना है सही तरीके से, तभी जो आप व्याख्या सही तरीके से बना पाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जाकी कृपा पंगु गिर लागे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत को लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति जो है सब कुछ देखने लग सकता है, बहिरी सुने और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले गूंगा व्यक्ति सुनने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और जो है गरीब व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति है सिर धार गरीब व्यक्ति के ऊपर जो है छत धारण करके वो चलने लगता है। इस तरीके से जो आपका पद्यांश का अर्थ हो जाएगा, और इसी को जो आपको अपने शब्दों में लिख देना है और 2 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इसमें आपको लिखना है जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है तथा जो गूंगा व्यक्ति है वो बोलने लगता है, और जो निर्धन यानी कि जो गरीब व्यक्ति है सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। इस तरीके से अपने शब्दों में अगर आप लिख कर आओगे तो 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। एग्जामिनर जो होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है, बार बार बंदो तीपाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? बार बार बंदो तीपाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका 6 नंबर का तो आपका गद्यांश पूछा जाएगा, 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा 6 नंबर का पद्यांश, और जो आपका 12 नंबर है बहुत ही आसानी से इस वीडियो से आपका पक्का हो जाएगा। तो जितने भी मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश इस वीडियो में सोल्व कराए हैं उन सभी को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बार बार आपको रिवीजन करना है। जैसे मैं करा रहा हूं उसी तरीके से आपको गद्यांश को सोल्व करना है। अगर आपको यहाँ पर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उस टॉपिक पर जो आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्त लोगों के भी साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी सीख जाएं कि गद्यांश पद्यांश किस तरीके से लिखना है और कौन सा इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो मैंने आपको करा रखे। ये जो 2 गद्यांश कराए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है आपके, और हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं। इनको आपको जरूर तैयार करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए स्टूडेंट टाटा बाय बाय, जय हिंद।